हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और जो इससे पहले की वीडियो थे उनमें हमने सिक्योरिटी ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं और उससे रिलेटेड इनबाउंड आउटबाउंड रूल कैसे सेट करते हैं, वो सारी डिटेल हमने देखी थी। तो इस वीडियो में हम EC2 इंस्टांस पे नेक्स्ट काम जो करने जा रहे हैं, वो इसमें हम सीखेंगे कि EC2 इंस्टांस का टाइप कैसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आप देखेंगे फ्री टीयर में T2 माइक्रो यूज करते हैं, तो अगर इन केस मान लीजिए हमें जरूरत होती है या कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आती है, अगर आप वर्किंग है तो उस टाइम अगर मान लीजिए रिक्वायरमेंट आती है कि आपको इंस्टांस में जो है जैसे वर्चुअल सीपीयू अगर आपके पास एक है, उसको एक से ज्यादा करना, मान लीजिए दो वर्चुअल सीपीयू की रिक्वायरमेंट हो गई। या अगर जैसे आपका रैम है 1 GB है T2 माइक्रो में, उसको आपको अगर उससे ज्यादा में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, वो सारी डिटेल आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कि एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे लॉन्च इंस्टांस पे करके सबसे पहले एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे। और उस इंस्टांस को क्रिएट होने के बाद जब वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लॉन्च इंस्टांस का प्रोसेस है उसको थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि वो पहले की वीडियो में हमने पूरा डिटेल में देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप उसको वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए कि इंस्टांस का अपना जो नाम है वो न्यू सर्वर रख दिया। और उसके नीचे की डिटेल यहाँ पे हम उबंटू ले लेते हैं। और अगर नीचे आते हैं तो T2 माइक्रो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। की पेयर यहाँ पे हम एक जनरेट कर लेते हैं, न्यू की पेयर। उसमें अगर मान लीजिए हम उसका कुछ नाम रखते हैं, न्यू सर्वर ही रख देते हैं। ये हमारे की पेयर का नाम हो गया। और यहाँ से इसको क्रिएट कर देंगे। जैसे ही क्रिएट करेंगे आप देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आता है और यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आप डाउनलोड करने के बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि अभी अगर मान लीजिए हम दो चीजें ले लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में, और SSH ले लेते हैं और HTTP ले लेते हैं, और उसके बाद ये सिक्योरिटी ग्रुप को यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और नीचे आते हैं, देखेंगे जो स्टोरेज का डिटेल है वो 8 GB है। इसको हम 15 GB यहाँ पे कर देते हैं। 30 GB तक अलाउ होता है, फिलहाल अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है तो हम 15 करके और इसको यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे आप इंस्टांस लॉन्च होने में आपको पता है कि 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, जितने में ये रनिंग आ जाएगा। और इसका जो स्टेटस चेक है वो 2x2 का आ जाएगा। तब तक हम क्या करते हैं कि अपना जो इंस्टांस हमने प्राइवेट की डाउनलोड की थी, उस प्राइवेट की को हम क्या करते हैं कि आपको पता ही होगा कि पुट्टीजेन के थ्रू हम उसको जो भी हमारी पेम फाइल है उसको पीपीके में कन्वर्ट कर लेंगे, जो हमारी प्राइवेट की जनरेट होगी, जो हमें एसएसएच के टाइम जरूरत होती है। ये अगर इससे रिलेटेड आप देखेंगे तो मैंने पहले वीडियो में ये सारी डिटेल कवर कर रखी है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो अभी नहीं, अगर हमारी फाइल दिख रही है यहाँ पे हम ऑल करेंगे तो देखिए ये सर्वर न्यू सर्वर के नाम से फाइल आ गई। और इसको हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से सेव प्राइवेट की कर लेंगे। सेव प्राइवेट की करते ही इसको भी हम न्यू सर्वर ही नाम दे देते हैं। और ये हमारी यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो गई और इसका पुट्टी जेम का काम खत्म हो गया। देखिए हमारा इंस्टांस रनिंग आ गया है, लेकिन अभी स्टेटस चेक जो है 2x2 वो करीब 1 मिनट लेगा। तो अगर जैसे स्टेटस चेक 2x2 आता है, उससे आगे का हम काम करते हैं। भी देखिए इनिशियलाइजिंग आ रहा है, ये आपको 2x2 दिखेगा। ये देखिए हमारे इंस्टांस का अब जो स्टेटस है वो रनिंग आ चुका है, और स्टेटस चेक जो है ये 2x2 का पास हो चुका है। तो अभी हमारा ये इंस्टांस हेल्दी है। तो इस पे हम जो अभी आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम कि इस इंस्टांस टाइप को, अभी देखिए आप T2 माइक्रो है, इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। इसको चेंज करने का मतलब आप एकदम क्लियर समझिएगा, और ये सब चीजें इंटरव्यू में कभी कभी पूछी जाती है। हमें इंस्टांस टाइप तब चेंज करना होता है जब हमें रैम और वर्चुअल सीपीयू चेंज करने होते हैं।
मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपको रैम या वर्चुअल सीपीयू जब चेंज करना है तभी आप इंस्टेंस टाइप चेंज करिएगा। अगर आप स्टोरेज जो कि रोम बोलते हैं, अगर आपको रोम को चेंज करना है, उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट केवल उसका वॉल्यूम या तो अटैच कर दीजिए या तो उसमें जो उसकी वैल्यू है उसको और बढ़ा दीजिए। बट उसके लिए इंस्टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंस चेंज केवल या तो आपको जब रैम चेंज करना हो या वर्चुअल सीपीयू। तो अभी हम अगर मान लीजिए टेस्टिंग के लिए इसको T2 माइक्रो है, T2 माइक्रो से T2 स्मॉल में कर लेते हैं, तो हम उसके बाद उसकी डिटेल भी देख लेंगे। अगर उससे पहले हम देखते हैं ये लॉगिन करके, तो अगर आप देखेंगे पब्लिक जो आईपी है उसके थ्रू, आपको पता ही है कि उसके थ्रू हम लॉगिन करते हैं, और उस जो हमने प्राइवेट की जनरेट की थी पुट्टी जन के थ्रू वो सेलेक्ट करेंगे, जो देखिए यहाँ न्यू सर्वर के नाम से है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि सीधा लॉगिन होता है। लॉगिन के टाइम आपको पता ही होगा कि अगर उबंटू क्रिएट है तो उसका यूजर नेम उबंटू होगा। और यहाँ पे देखिए हमारा ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के साथ मान लीजिए हम इसका सूडो एक्सेस लेके रूट का एक्सेस लेते हैं। अब अगर आप देखिए कि हम देखना चाहते हैं कि इसकी साइज क्या है और कितना फ्री है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि टोटल साइज जो है वो 966 यानी कि 1 GB है मेमोरी साइज आप, जिसमें से 170 यूज है, 385 फ्री है। और जो ये अपना उसके बाद जो टोटल ये अलाउ करते हैं वो 415 है, जिसका ये डिटेल दे रहे हैं, 645 है जिसका ये डिटेल दे रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो ये 1 GB का भी हमारा जो मेमोरी है मतलब रैम, उसको अगर मान लीजिए अभी किसी रीजन से आपको कुछ सर्विसेज और इंस्टॉल करनी होती है तो हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तब तक के लिए आप देखिए, जैसे इसको हम यहाँ पे करके, अब अगर आप आएंगे यहाँ पे एक्शन में, एक्शन में आप देखेंगे जो इंस्टेंस सेटिंग होती है, इंस्टेंस सेटिंग में आप देखेंगे कि ऑटो स्केलिंग, टर्मिनेशन और सारी चीजें इनेबल पहले से दिखा रहा। लेकिन देखिए जो चेंज इंस्टेंस टाइप है ये डिसेबल है। इस पे आप क्लिक करेंगे, देखिए कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसकी एक कंडीशन होती है कि आप तभी इसको चेंज कर सकते हैं कि जब आप अपने इंस्टेंस को स्टॉप करेंगे। स्टॉप अगर आप कर देते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोसेस है वो रुका रहेगा, तो उस सिचुएशन में डाटा लॉस और इन सब की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए AWS ने इसको बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया है कि बिना स्टॉप किए आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो उससे पहले हम इसको क्या करेंगे, इंस्टेंस को, इसको इंस्टेंस का जो स्टेटस है इसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप करते टाइम आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका इंस्टेंस जो है पब्लिक आईपी सेंसिटिव है, मतलब आपने पब्लिक आईपी को कहीं इसके डीएनएस के साथ मैप किया है या कोई और डिटेल डाली है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो पब्लिक आईपी है वो चेंज होगी जब आप इंस्टेंस को दोबारा जो स्टॉप करके और स्टार्ट करेंगे। तो भी जैसे देखिए आप इसका 227.37 है तो ये चेंज हो जाएगी। तो इसलिए AWS रिकमेंड करता है कि अगर आपको इंस्टेंस टाइप जो है चेंज करना है तो आप स्टैटिक आईपी ले लीजिए, कि आपका जो स्टैटिक आईपी है वो फिक्स रहेगा। तो ये रिकमेंड करते हैं अगर आप इनकेस आईपी सेंसिटिव कुछ काम कर रहे हैं, कि जैसे ऐप या किसी और पे आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हमारा तो टेस्टिंग है, तो हमें स्टैटिक आईपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक आईपी का आपको मंथली चार्ज देना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर आईपी सिर्फ आपको ही अलॉट होगी और आप ही उसका यूज करेंगे। तो अगर देखिए यहाँ पे एक बार हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा T2 माइक्रो है वो अभी इंस्टेंस वो स्टॉप हो चुका है। इंस्टेंस अगर देखिए यहाँ स्टॉप हो गया है। अभी आप एक्शन में जाएंगे और नेटवर्क सेटिंग में, तो अगर आप नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे, तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। यहाँ पे अभी देखिए जैसे आप इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद नेटवर्क सेटिंग में गए और यहाँ पे इंस्टेंस सेटिंग में आएंगे। अब देखिए आप जो चेंज इंस्टेंस टाइप है ये इनेबल हो गया, मतलब अब आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। पहले ये जैसे अभी देखिए चेंज नाइट्रो था उसी तरह का ये भी डिसेबल था, पर अब ये इनेबल हो गया। इस पे आप क्लिक करेंगे, इस पे आप क्लिक करते ही देखिए आ गया कि T2 माइक्रो आपने सेलेक्ट कर रखा है, जो अभी करंट है उसको आप किस में चेंज करना चाहते हैं।
देखिए करंट इंस्टेंस टाइप जो है T2 माइक्रो है, और आप उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एक चीज का और आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंस्टेंस टाइप को आप कम या ज्यादा दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप इससे छोटा भी ले सकते हैं, इससे बड़ा भी ले सकते हैं, अपग्रेड और डाउनग्रेड दोनों कर सकते हैं। पर अगर आप वॉल्यूम इसका चेंज करते हैं, जो कि हम अगली वीडियो में समझेंगे, वहां आपको नीचे आने का ऑप्शन नहीं होता, उसमें आप सिर्फ साइज को इंक्रीज करने का ही ऑप्शन होता है, आप डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों पॉसिबल है और वहां पे केवल अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए T2 हमारा माइक्रो था, इसको हम T2 स्मॉल में आते हैं, टी जो हमारा है वो नीचे होगा, तो यहाँ पे T2 स्मॉल ये रहा, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे लिख के T2 स्मॉल आ गया है, और T2 स्मॉल लिख के आता है। उसके बाद हम यहाँ पे जो इंस्टांस स्टेटस है, यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंस्टांस स्टेटस पे जाके इसको स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आप जो जनरल प्रोसेस है वो करीब 1 मिनट का टाइम लगता है, जिसमें ये स्टार्ट हो जाता है, और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में कि आप मतलब सब कुछ आईपी अलॉट हो जाएगी और सारी डिटेल जो इससे पहले हमने बताया था आपको कि वही इंस्टांस स्टेटस पहले ये होगा रनिंग, और जो सिस्टम चेक 2x2 का है वही डिटेल फिर एक बार आपकी आएगी, और जब वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा तो फिर आप लॉग इन करके और डिटेल इसकी देख सकते हैं। तो देखिए अब हमारा जो ये स्टेटस चेक है ये 2x2 का आ गया और रनिंग है, और देखिए अब जो हमने T2 माइक्रो लिया था वो हमारा T2 स्मॉल में कन्वर्ट हो चुका है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसको स्टॉप करके ही हम चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद फिर एक बार इसको स्टार्ट कर देंगे और ये आपका इंस्टांस जो है वो चेंज हो जाएगा। बट दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए जो मैं आपकी कह रहा था 227 करके कुछ आईपी थी, वो आईपी चेंज हो गई। प्राइवेट आईपी आपकी सेम रहेगी बट पब्लिक आईपी आपकी चेंज हो जाएगी, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो अगर कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारी जो पब्लिक आईपी है वो किसी एप्लीकेशन के साथ मैप होती है डीएनएस के साथ, तो उस सिचुएशन में आपका लॉस हो सकता है, इसलिए ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि जब इंस्टांस हम टाइप चेंज करते हैं तो वर्चुअल सीपीयू और उसके लिए रैम के लिए चेंज करते हैं, और आप इसको घटा या बढ़ा दोनों सकते हैं। बट अगर आप जो जैसे जो वॉल्यूम चेंज करते हैं वो हम स्टोरेज के लिए चेंज कर सकते हैं, और उसको सिर्फ आप इंक्रीज कर सकते हैं, उसको डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो ये डिटेल आपकी रही। अभी एक बार अगर हम आपको दिखाना चाहें तो ये आपकी देखिए पब्लिक आईपी आ गई, इसको हम यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारी वो आईपी हट गई, तो इसलिए ये इनएक्टिव आ गया। अब ये आईपी बाकी जो आपकी प्राइवेट, अगर यहाँ पे हम इसकी पहले आईपी डालते हैं पब्लिक, और उसके बाद यहाँ पे आके अगर हम इसकी प्राइवेट की डालते हैं, प्राइवेट की पहले की रहेगी, सारी डिटेल सेम रहेंगी, बस सिर्फ आईपी चेंज हुई है और आपका इंस्टांस टाइप चेंज हो गया है। अभी आप देखेंगे, देखिए सेम एक्सेप्ट का ऑप्शन आया और यहाँ पे हम उबंटू डाल देंगे, और जैसे ही देखिए हम यहाँ पे उबंटू डालेंगे ये लॉगिन हो गया। देखिए लॉगिन हो गया यहाँ पे हमारा, और लॉगिन होते ही हम यहाँ पे इसको सूडो करके और रूट का जो प्रिविलेज होता है हम रूट पे आ गए। अभी इससे पहले आपने देखा होगा हमने एक कमांड चलाई थी freem, ये लिनक्स की कमांड है। अगर आप लिनक्स उबंटू में काम कर रहे हैं तो आपको आती होगी, अगर नहीं भी आती है तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बस हम इसके थ्रू ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि क्या हमारा साइज जो है उसका रैम का वो चेंज हुआ कि नहीं। यहाँ देखिए freem अगर हमने किया तो देखिए जो पहले हमारा 966 का था वो 1972 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो स्मॉल T2 स्मॉल होता है उसमें रैम कितनी होती है, 2 GB की होती है। जो पहले हमारी 1 GB थी अब वो 2 GB की हो गई है, और बाकी आप सारी डिटेल देख ही सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हमारा जो इंस्टांस टाइप था, हाँ वो वाकई में चेंज हो गया, ऐसा नहीं कि केवल डैशबोर्ड पे आपको दिख रहा हो। अब देखिए उबंटू के अंदर आके भी हमने सारी डिटेल देखी तो चेंज हो गया। तो आपने देखी, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम इससे आगे की चीजें सीखेंगे कि वॉल्यूम कैसे चेंज करते हैं। अभी इसमें एक और चीज है आपको, जो T2 इसमें EC2 में जो इंस्टांस से रिलेटेड है,
कि वो कैसे अमेजॉन मशीन हम जो इमेज होती है उसको कैसे क्रिएट करते हैं या उसके थ्रू कैसे इंस्टांस बनाते हैं। तो ये सारी डिटेल हम इसके आगे की वीडियो में करेंगे। 2 या 3 वीडियो और इससे रिलेटेड हैं, जिसके बाद आपका इंस्टांस से जो बेसिक रिलेटेड उस पे एक्टिविटी होती है आपकी वो क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद हम लोड बैलेंसर की तरफ मूव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर और कीप लर्निंग।